और उसके बाद गर्भाधान के बाद क्या करना चाहिए? गर्भाधान के बाद कम से कम स्त्री को 1 महीने बाद तो पता चलता है कि वो गर्भस्थ है, क्योंकि रजस्वाला के बाद, रजोदर्शन के बाद स्त्री को उसके 16 दिन तक गर्भधारण की क्षमता बढ़ जाती है। वैसे सनातन में तो बताया गया है कि विवाह संपन्न होते ही चौथे दिन ही जो संभोग किया जाए तो उसमें उत्तम संतान प्राप्त होती है। लेकिन कुछ नक्षत्र, कुछ तिथियां और परिवारों की थोड़ी प्रॉब्लमेटिक, सिस्टमेटिक अव्यवस्था के हिसाब से वो ना हो सके, तो फिर पहली बार रजस वाला हो तो उसके 16 दिन तक भी ये किया जा सकता है। लेकिन उसका उत्तम समय रात को है, न कि दिन में। दिन में जो किया जाए वो जो बच्चा होता है राक्षसी भाव का, क्रोधी, अज्ञानी, शराबी, निर्गुण ऐसा होता है, दुनिया में देखे जाते हैं। संस्कार नहीं, उससे पहले एक दूसरा आता है, पुंसवन संस्कार आता है। पुंसवन संस्कार ऐसा होता है, वो तीसरे या चौथे मास से किया जाता है। वो इसलिए कि 3 मास के बाद स्त्री की गर्भावस्था में जो गर्भाधान संस्कार पहले हो चुका है, उसके फल स्वरूप जो 3 मास का गर्भ है उसमें एक चेतना प्रसार होती है, चेतना प्रवेश करती है, वो थोड़ा हलन चलन कर सकता है। लेकिन उससे पहले ये जरूरी नहीं कि वो बच्चा, मतलब लिंग में कौन सा है, लड़का है या लड़की, वो उसका स्पष्टीकरण नहीं होता है, क्योंकि वो एक मांस का पिंड होता है, उसमें पूर्ण विकसित अंग नहीं होते भी हैं, तो वो आज के जमाने में तो जायज नहीं है परीक्षण करना, और करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि वो जो चेतना है वो सुनती भी है, कुछ कहती भी है तो वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम जो बोलते हैं वो सुनती जरूर है। इसका प्रमाण हम देख चुके हैं। हमारे पास एक पुरानी कथा है महाभारत के समय की। अभिमन्यु जब पेट में था तो कृष्ण भगवान ने सप्तकोठा युद्ध का जो चक्रव्यूह का पूर्ण मार्गदर्शन कथा सुनाई थी, वो अभिमन्यु ने पेट से ही सुन ली थी। ये प्रमाण है। तो आज का बच्चा भी सुनेगा, जरूर सुनेगा। हमें यकीन नहीं, हम लोगों ने छोड़ दिया है, वो सुनेगा जरूर। पुंसवन संस्कार ये है कि 3-4 महीने के बाद वो शास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाता था, लेकिन इसके बारे में किसी को आज पता भी नहीं है। और उसमें स्त्री को भक्तिमय वातावरण में रहना चाहिए, घर का काम थोड़ा कम करना चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए, कम करना चाहिए। कोई मेरा वीडियो देख के भी कहेगी कि कोई कह रहा था कि काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बॉडी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकती है। आखिरी दिन तक काम करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे गर्भाधान का समय बढ़ता जाएगा काम धीरे धीरे कम होते जाएंगे। वजन उठाने वाले काम कम हो जाए, कम वजन वाले काम, ऐसा बैठे बैठे करने वाले काम। लेकिन ये काम के साथ साथ भक्ति में जीवन, पुस्तकें पढ़ना, शुद्ध विचार करना, शुद्ध भाव होना, सदा प्रसन्न रहना, पवित्र जगहों पर जाना, मंदिर में जाना, ये सब करना होता है। और रही बात खाने पीने की, तो शुद्ध शाकाहारी, पौष्टिक और ताजे खुराक लेने चाहिए जो बच्चे को मिल सके और बच्चे की शरीर को भी मिल सके। इसलिए ये पुंसवन संस्कार इसी तरह किया जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन।